हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ AEW रियल वर्ल्ड चैंपियन CM पंक के बारे में। क्या रीज़न है जिसकी वजह से CM पंक को AEW ने अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया, फायर कर दिया है। मैं उनके बारे में बात करूँगा, क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे WWE इशूड जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं बात कर लूँ AEW सुपरस्टार CM पंक के बारे में, जो कि इस समय करंट रियल AEW वर्ल्ड चैंपियन थे, तो उनको AEW ने अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। दरअसल इस चीज़ का जो पंगा चल रहा था, ये दरअसल CM पंक का जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑल इन हुआ था लंदन के अंदर, यूके के अंदर, उसके अंदर एक तरीके से CM पंक का फाइट हो गया था। ऐसा वैसा फाइट नहीं, बल्कि रियल वाला फाइट बैक स्टेज में जंगल बॉय के साथ, CJ पैरी के साथ उनका सही तरीके से रियल फाइट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भसड़ मचा था। और उस समय तक यही आ रहा था कि जिसकी वजह से जो सारे सुपरस्टार थे, जैसे कि समोआ जो और मीरो, इन सब ने मिलकर एक तरीके से इनको अलग वगैरह किया था कि भाई लड़ो वगैरह मत। तो लेकिन वहाँ पे फाइट हुआ था। उसके बाद फिर AEW ने इन दोनों को, मतलब जंगल बॉय साथ ही CM पंक को, दोनों को एक तरीके से एरिना छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। तो यहाँ तक तो यही निकल के आया था कि यहाँ से कोई अभी तक फायर वगैरह नहीं हुआ था, कोई टर्मिनेट वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर AEW ने, जिस तरीके से हमें पता था कि ब्रे वाइट का वो हो गया था, उसके बाद फिर AEW ने खुद अब जो स्टेटमेंट आया है, टोनी खान ने खुद इस चीज़ को अपनी AEW ऑफिशियल के जरिए अपनी चीज़ को कहा है। उन्होंने लिखा है किस तरीके से AEW ने जो CM पंक हैं, जिनका नाम फिलिप ब्रोक्स है, उनको एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया है, अपनी कंपनी से टर्मिनेट कर दिया है, जो कि कह सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। और देखा जाए तो जो इफेक्टिव जितने भी उन्होंने कहा कि जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं, उन सभी ने एक चीज़ के टर्मिनेट कर दिया है। और यहाँ से जो कंफर्म करती है भाई टोनी खान, CEO, जनरल मैनेजर एंड हेड क्रिएटिव ऑफ AEW, टोनी खान ने इस चीज़ को खुद कंफर्म कर दिया है, खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भाई अब AEW ने CM पंक को टर्मिनेट कर दिया अपनी कंपनी के द्वारा। और टर्मिनेशन का जो रीज़न बताया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ऑल इन के अंदर, जो कि यूके के अंदर हुआ था 27 अगस्त को, उसके अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था बैक स्टेज, जहाँ पे एक तरीके से CM पंक और जंगल बॉय के बीच में फाइट हुआ था, उसको लेके यहाँ पे इस चीज़ को लिया गया है। और देखा जाए तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है, जिस तरीके से CM पंक का आ भी रहा था। इसके पहले भी CM पंक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फाइट वगैरह में हुए थे, हैंगमैन पेज के साथ और यंग बक्स के साथ, इन सब के साथ एक तरीके से उसमें भी फाइट हुआ था। तो वहाँ पे भी CM पंक को एक तरीके से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो CM पंक को अब AEW ने खुद अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया है। और रिलीज़ करते हुए खुद टोनी खान ने इस चीज़ को कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि देखो, जो बैक स्टेज काम करने वाले सुपरस्टार हैं, काम करने वाले क्रू मेंबर्स हैं, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं अपने रेसलिंग कंपनी को चलाते हुए, मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी खुद की लाइफ को थ्रेटिंग महसूस हो रहा है। और वो उसका रीज़न केवल और केवल CM पंक है। तो CM पंक एक ऐसा बंदा जो कि AEW के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट में था, उसके बावजूद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उसकी वजह से टोनी खान खुद ज़्यादा परेशान थे कि भाई मेरे लिए लाइफ थ्रेटिंग है, और ये चीज़ हो भी सकता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे टोनी खान ने जो चीज़ किया है, इसके लिए जो वहाँ की ऑडियंस थी, और वो खुद एक तरीके से थैंक यू का चैंट लगा रही थी, जब टोनी खान ने खुद आके रैम्पेज पे बताया कि भाई ये चीज़ मैंने AEW से CM पंक को रिलीज़ कर दिया है, फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। इस पे जो वहाँ की ऑडियंस थी, वो थैंक यू टोनी खान, थैंक यू टोनी, थैंक यू टोनी का चैंट लगा रही थी भाई। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि देखा जाए तो यहाँ पे, और देखा जाए तो अगर चैंट लगा रही तो भाई ये चीज़ टोनी खान के लिए जो करेज दिखाया नहीं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। और देखा जाए तो टोनी खान ने वो डिसीजन लिया है जो कि काफ़ी कम ही सुपरस्टार, या फिर काफ़ी कम ही CEO, या फिर काफ़ी कम ही कले जो कंपनी होती हैं वो करती हैं। क्योंकि CM पंक एक ऐसा नाम है जो कि रेसलिंग के अंदर टॉप 10 में हमेशा रहता है। तो उनमें एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से फायर किया है, वो चीज़ बड़ा डिसीजन हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो WWE या फिर AEW ने जो CM पंक को फायर करके काम किया ना, मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये अच्छा काम हो भी सकता है। क्योंकि अगर कोई जिसकी वजह से, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसकी वजह से अन्य लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको हटाने के बजाय कहीं अन्य सुपरस्टार के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ टोनी खान ने किया है, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। बस यही देखने वाली बात होगी अब AEW के साथ क्या होता है, मतलब CM पंक AEW के साथ क्या कर सकते हैं, कुछ लीगली एक्शन लेंगे या फिर क्या होता है। लेकिन देखा जाए तो जो AEW के अंदर जो
सीएम पंक का रन रहा है, मतलब 2 सालों का रन रहा है, उसके अंदर वो 50% तो इंजरी या फिर सस्पेंशन के कारण है और 50% मैच रसल की है। और देखा जाए तो ये एक ऐसा रन है जिसकी वजह से जो सीएम पंक का एईडब्ल्यू के करियर के अंदर रोमन रिंग्स के एक टाइटल रेन के भी बराबर नहीं है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन देखा जाए तो सीएम पंक अब एईडब्ल्यू से फायर हो चुके हैं, ये चीज़ कंफर्म है। और जो कि कह सकते हैं भाई अच्छी बात है मेरे ख्याल से। आप मुझे कमेंट के अंदर आपको क्या लगता है, सीएम पंक को फायर करना एईडब्ल्यू ने की गलती की है या फिर अच्छा किया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।